सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से 1197 करोड़ गायब करने की कोशिश। एमसीडी के ट्राइफरकेशन के बाद 1232 करोड़ रुपए हजम कर गई। 1197 करोड़ रुपए भी हजम करने की फिराक में बीजेपी। कहा कि बीजेपी के नेता जीपीएफ खाते का पैसा भी चट कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नेताओं और पार्षदों की जेब में जा रहा है पैसा। आदेश गुप्ता जवाब दे, गायब हुआ पैसा कर्मचारियों को कौन देगा? एमसीडी का नहीं है, एमसीडी तो सिर्फ कर्मचारियों की उस धरोहर के ऊपर निगरानी के तौर पे एमसीडी की देखरेख में कर्मचारियों का पैसा था 1232 करोड़ रुपया। जो पैसा उन कर्मचारियों को मिलना था जब वो रिटायर होते हैं, तो उनको जीपीएफ पूरी ज़िंदगी सरकारी आदमी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है, अपनी जीपीएफ का पैसा इकट्ठा करता है कि कल को जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस पैसे से घर खरीदूंगा, अपने बच्चों की शादियां करूंगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई खर्च उठाऊंगा, अपनी बड़ी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। वो पैसा 1232 करोड़ रुपया एमसीडी हजम कर गई और उस अकाउंट में जिसमें 1232 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, उसमें मात्र 6 करोड़ रुपए बचे हैं। और हमने पूछा था आदेश गुप्ता से, गुप्ता जी बताइए ये 1232 करोड़ रुपया कौन हजम कर गया? और जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको वो पैसा कौन देगा? क्योंकि एमसीडी के अंदर अब जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको ये जीपीएफ का पैसा नहीं दिया जा रहा। फिर कल हमने इस बात पे चर्चा की कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो नगर निगम के अंदर सरकार हो, चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो, चाहे वो किसी देश की सरकार हो, चाहे वो विश्व की कहीं की भी सरकार हो, जो भी आमदनी उसकी होती है वो या तो सरकारी खजाने में ले लो या नेता अपनी जेब में ले लें। नगर निगम में देखा जा रहा है कि जो भी आमदनी के स्रोत थे, क्या स्रोत थे? टोल टैक्स से आमदनी थी, दिल्ली की बहुत बड़ी आमदनी थी। नगर निगम की आमदनी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो एक सिटी स्टेट है। पूरे राज्य का टोल जो है नगर निगम को मिलता है। ये बहुत रेयर कहीं पे होता है। और आप सोचिए बॉम्बे का जो नगर निगम है उसके पास बाउंड्री नहीं है राज्य की कि वो टोल ले सके। दिल्ली नगर निगम को 1200 करोड़ रुपया टोल से हासिल होता था, मगर आप पता करेंगे तो इसका 1/3 हिस्सा जो है कई सालों से इनको मिल रहा है, क्योंकि बाकी सब जो है नेताओं की जेब में जा रहा है। मैंने आपको बताया दिल्ली के अंदर होर्डिंग्स से ही, सिर्फ होर्डिंग के किराए से 12,000 करोड़ रुपया एमसीडी के खजाने में आ सकता है, मगर वो सारा का सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। क्योंकि सारे होर्डिंग अगर आप देखें तो बीजेपी के होर्डिंग लगे हुए हैं, पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, बीजेपी के पार्षदों के होर्डिंग लगे हुए हैं, मेयर के होर्डिंग लगे हुए हैं, इन्हीं के होर्डिंग लगे हुए हैं, और ये 1 रुपया भी एमसीडी के खजाने में नहीं देता। ऐसे ही आप पार्किंग का मामला ले लें, अवैध पार्किंग चल रही है तो एमसीडी के खजाने में पैसा नहीं आता, लोग नेताओं की जेब में जा रहा है, ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। इसी तरीके से कल हमने बताया बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू था, जो करीब 1/4 रह गया है। मतलब 4 साल पहले 4 गुना रेवेन्यू आता था, अब 1/4 रह गया, क्योंकि अब नेताओं की जेब में जो है बिल्डिंग बनाने का पैसा जाता है। और आज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे हाथ में लगा है कि पहले हमने बताया कि ट्राइफरकेशन के बाद का 1232 करोड़ रुपया नॉर्थ एमसीडी हजम कर गई। अब जो ट्राइफरकेशन से पहले का पैसा जमा था, जीपीएफ का पैसा, कर्मचारियों का पैसा जो था, वो करीब जो था 1197 करोड़ रुपए का पैसा था, जिसके ऊपर काफी दिन से इनके बीच में वार्तालाप चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि इसको किस तरह से एक हम तीनों भागों में जो है विभाजित कर लें। और अब इनकी आम सहमति बन गई है और इसके अंदर से नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्राइफरकेशन से पहले का जीपीएफ फंड के अंदर करीब 522 करोड़ रुपया मिल रहा है। साउथ एमसीडी को 410 करोड़ रुपया मिल रहा है और ईस्ट एमसीडी को 212 करोड़ रुपया मिल रहा है। हमारा ये आरोप है और हम पूरी जिम्मेदारी से आरोप एमसीडी पे लगा रहे हैं कि ये पैसा करीब 1100 करोड़ रुपया
कर्मचारियों का पैसा भी इस फंड से निकालकर एमसीडी अपने खर्चे पूरे करने के लिए लगाने वाली है, क्योंकि जहां से रेवेन्यू आना था, जहां से राजस्व आना था, जहां से खजाने में पैसा आता है, उन सभी स्रोतों से पैसा अब सीधा एमसीडी के नेताओं की जेब में जा रहा है और कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा या तो दिल्ली सरकार से कटोरा लेके मांगा जा रहा है, कोर्ट में कटोरा लेके जाया जा रहा है, वहां से लिया जा रहा है, या कर्मचारियों की मेहनत का, जीपीएफ का और पीएफ फंड का पैसा जो है उसकी एफडी, ये एफडी का पैसा है, फिक्स डिपॉजिट का पैसा है, उसकी एफडी तोड़कर उस पैसे से कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाएंगी और बाकी जो राजस्व का पैसा है वो जेब में जा रहा है। तो ये जो है ये पत्र है, ये अभी का ही पत्र है, दिसंबर 15, 2021 का है, जिसके अंदर इन्होंने एम्प्लॉयज़ के जीपीएफ के पैसे का हिस्सा बांटा जो है वो कर लिया है और बहुत जल्द ये पैसा एमसीडी के जीपीएफ के अकाउंट से गायब होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्राइफर्केशन से पहले का पैसा था जो जीपीएफ अकाउंट के अंदर था और एक ही अकाउंट में था क्योंकि नगर निगम एक था। अब इसको इन्होंने तीनों ने बांट लिया है। बांटने में हमें एतराज़ नहीं है, एतराज़ यह है कि अब बंटने के बाद ये जीपीएफ के अकाउंट से निकल के कर्मचारियों में तनख्वाह के रूप में बांट दिया जाएगा। तो जीपीएफ कहाँ से दिया जाएगा? तो जब एम्प्लॉई 1200 करोड़ तो वहाँ साफ कर दिया इन्होंने, 1100 करोड़ यहाँ साफ कर दिया, बाकी 2 नगर निगमों का लगा लें तो करीब करीब 4000 करोड़ का मामला है। जब 4000 करोड़ रुपए जीपीएफ का आप एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाओगे तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में एमसीडी कटोरा लेके खड़ी हो जाएगी और फिर कोर्ट कहेगा भाई अब एम्प्लॉयज़ को तो देना है तो दिल्ली सरकार दे। तो मज़े ये लूटें, मलाई ये खाएं, भ्रष्टाचार ये करें, जेब में पैसा एमसीडी के नेताओं के पास आए और जब जब लायबिलिटी का मामला है, जब जब देनदारी है, आप कोर्ट के अंदर कटोरा लेके खड़े हो जाएं कि हमारे पास पैसा नहीं। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है। $522 करोड़ रुपया नॉर्थ का, 410 करोड़ रुपया साउथ का, 212 करोड़ रुपया ईस्ट का। इस लेटर को हम डाल देंगे व्हाट्सएप पे। और कोई सवाल? नॉर्थ में मैंने सुना है कि 3 महीने की सैलरी बकाया है, ईस्ट में भी बकाया है, शायद साउथ में जो है वो बकाया नहीं है। असल में देश के अंदर जितने भी कानून हैं वो एमसीडी पे लागू नहीं होते, कोई भ्रष्टाचार का इनके ऊपर मुकदमा नहीं होता। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कागज के साथ, सबूतों के साथ हम करते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का हम उजागर करते हैं। मैंने नहीं सुना चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने कभी किसी चीज़ का संज्ञान लेके किसी अफसर को या किसी नेता को इसके ऊपर कार्रवाई की हो। इट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। दीज आर कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट्स विच कैनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन द रिक्वायर्ड पर्पस जो होता है। मगर ये पार्किंग के एस्क्रो अकाउंट से इन्होंने पैसा निकाल लिया, कन्वर्जन चार्जेस के एस्क्रो अकाउंट से इन्होंने पैसा निकाल लिया, जीपीएफ के एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जो है अब देश की कानून व्यवस्था से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं एमसीडी। ये सिर्फ नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा था। ट्राइफर्केशन, देखिए एम्प्लॉय की तो तनख्वाह से हर महीने जीपीएफ कटता है, ये कोई एमसीडी का नहीं है, एम्प्लॉय की पैसा कटता है, उसका पैसा इकट्ठा करते हैं, ये वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो ट्राइफर्केशन के बाद का 1232 करोड़ तो खर्च कर ही दिया था क्योंकि इनके पास था नॉर्थ एमसीडी का। ईस्ट और साउथ ने क्या किया उसकी फिक्र हमारे पास नहीं है, मगर ट्राइफर्केशन से पहले का जो पैसा इनके पास जमा था उस पर इनकी नज़र थी काफ़ी दिनों से। तो अब इन्होंने वो भी बांट लिया है, उसके अकाउंट को भी तोड़ के अपने अपने अकाउंटों में ले आए हैं और ये पैसा भी ये जो है हजम करने वाला है। देखिए दिल्ली सरकार जब आप कहते हैं तो दिल्ली सरकार 2 हैं, एक दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार, एक दिल्ली सरकार एलजी की सरकार। तो जब मैं विधायक होने के नाते दिल्ली विधानसभा के अंदर खड़े होकर प्रश्न करता हूँ, साधारण सा प्रश्न कि मेरी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर कितने प्रिंसिपल की रिक्तियां हैं, सिर्फ इतना सवाल है।
इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या किया जा रहा है। तो उसका जवाब आता है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, उसका जवाब आता है कि ये मामला सर्विसेज डिपार्टमेंट का है, इसलिए इसका जवाब सदन में नहीं दिया जाएगा। ये मामला सीधा सीधा एलजी साहब और केंद्र सरकार के अधीन आता है। सवाल का जवाब ही नहीं आता। रिक्तियां भरने की तो बात ही अलग है। ये रिक्तियों की फाइलें चुने हुए मंत्रियों के पास नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ एलजी सरकार और एमएचए के पास जाती है। ये बात मैं आपको प्रश्न बता दूंगा, और इस बार भी प्रश्न लगाएं। आप देखिएगा विधानसभा के अंदर हम खड़े होकर इस बार भी बोलेंगे। पिछली बार ये प्रश्न लगाया गया था, हमने प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अंदर सर्विसेज के सेक्रेटरी को बुलाया, वो आए और उन्होंने बड़े शालीनता से बताया कि साहब ये मामला उनके बीच में है, हम अफसर क्या करें, आप लोग एलजी साहब से बात कर लें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी भर्तियों से संबंधित मामला हो, चाहे वो गेस्ट टीचर का हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो और किसी डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का हो, वो सिर्फ और सिर्फ एलजी के अधीन है। और अधीन था नहीं, मगर पहले ये अधीन चुनी हुई सरकार के था, मगर जबरदस्ती केंद्र सरकार ने सर्विसेज को भी अपने अंडर रखा हुआ है। केंद्र सरकार के पास सिर्फ 3 ही मामले थे, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये चौथा मामला सर्विसेज का जबरदस्ती किया हुआ है। ये 3 जजेस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसके सामने भी ये मामला जो है विचाराधीन है।